ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। संसद में ध्वनि मत से ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ गया। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो लगातार 5 साल स्पीकर रहने के बाद दूसरी बार स्पीकर बने हैं। लगातार 2 बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले बलराम जाखड़ एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। ओम बिरला का ताल्लुक राजस्थान के कोटा से है। उन्होंने कोटा लोकसभा सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता। बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन को शिकस्त देकर वो लगातार तीसरी बार संसद पहुंचे हैं। बिरला is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, वहीं लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि दूसरी बार स्पीकर बनना एक रिकॉर्ड है। ओम बिरला जीत कर आए हैं और उन्होंने इतिहास बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि सांसद के तौर पर भी आपसे सीखने की जरूरत है। आप नए प्रतिमान और कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ओम बिरला की अध्यक्षता में 17वीं लोकसभा का स्वर्णिम काल रहा। उन्होंने खेलों में युवाओं को प्रोत्साहित किया, साथ ही कोटा में मेडिकल क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हम सबको विश्वास है कि आने वाले 5 साल आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सदृश होता है। आपको तो मुस्कान भी मिली है और आपकी ये मीठी मीठी मुस्कान हम सबको प्रसन्न भी करती आई है। और दूसरी बार स्पीकर का कार्यभार मिलना नए नए रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि बलराम जाखड़ को 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद स्पीकर का दायित्व फिर से मिला था। उनके बाद ये अवसर आपको मिला है। आपने नया इतिहास गढ़ा है और हम में से ज्यादातर सांसद आपसे परिचित हैं। एक सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से काम करते हैं ये भी जानने और सीखने योग्य है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर मुंगेर से जेडीयू सांसद और केंद्रीय पंचायती मंत्री ललन सिंह ने बधाई दी है। ललन सिंह ने कहा है कि उन्होंने 17वीं लोकसभा के दौरान लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित किया था और कीर्तिमान स्थापित किए थे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया और आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद, जहां बादल पत्रलेख संबोधित कर रहे हैं। इस क्षेत्र के जोनल आईजी एसके झा साहब, एसपी पी जनार्दन जी, मंचासीन समाज सेवी भाई संतोष सिंह जी, लखी सोरेन जी, सीएम साहब के प्रेस सलाहकार चंचल गोस्वामी जी, उप विकास आयुक्त सादात अनवर जी और साथ ही बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहां पर सामने मौजूद झारखंड के आंदोलनकारीगण, हमारे सामाजिक राजनीतिक दलों के एनजीओ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण, सुदूर क्षेत्र से आई हुई हमारी बहनें,
स्टूडेंट्स, किसान भाई और धनबाद जिला के सभी आवाम को यहां पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पिछले एक सप्ताह से लगे हुए सभी पदाधिकारियों को, पुलिस विभाग के, जिला प्रशासन के और सभी साथियों को सरकार की ओर से, हमारी ओर से हार्दिक जोहार, नंदन, वंदन, अभिनंदन। सीएम साहब को सुनना है। रोज की सुबह जब आप अखबार को देखें, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के सभी साथीगण, रोज सुबह आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। जब आप अखबार को देखें या फिर चंपई दा को किसी जिले या फिर प्रोजेक्ट भवन में मीटिंग करते समय देखें, तो इस राज्य की 3 करोड़ 40 लाख जनता को इंतजार होता है कि हेमंत सोरेन जी ने, महागठबंधन ने, यहां की जनता ने जो जिम्मेदारी चंपई दा को दिया है, वो यहां के जनता के लिए क्या करने वाले हैं। कभी कभी हमें भी नहीं मालूम होता, ये अपने दिल से बड़ी लकीर खींचते हुए नजर आते हैं। मैं अपने विभाग की बात बाद में करूंगा। अब भी जो 25 साल से ऊपर सभी बहनों को, बेटी को इन्होंने प्रोत्साहन देने का ऐलान किया है और जिसके लिए कवायद है, विभाग में जिला स्तर पर शुरू हो गई है। 40 लाख नए लाभुकों के जीवन में उजाला लेकर आएगी। याद कीजिए, 4 साल पहले विधवा बहन जो किस्मत की मारी होती थी, जब पेंशन के लिए आप जाते थे, हमारे जिला अध्यक्ष जाते थे, हमारे जिला परिषद सदस्य जाते थे, यहां मुखिया जी लोग बैठे हैं, आप जाते थे तो कहा जाता था कि 40 साल का उम्र होगा तब दिया जाएगा। और उसमें भी निश्चित नहीं था कि मिलेगा कि नहीं, बीपीएल वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। किस्मत ने जब मार मारा था तो ये नहीं पूछा था कि बहन तुम बीपीएल हो या नहीं हो। जब किसी का अपना एक्सीडेंट में मारा गया तो उसके हालत को देखकर नहीं मारा था। यहां वैभव सिन्हा जी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, कितने लोगों के लिए लेके जाते थे, प्रखंडों में धरना देते थे, उपायुक्त कार्यालय में चक्कर लगाते थे, किसी ने नहीं सुना। और सर्वजन पेंशन आया, 22 लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ पेंशन देने का काम इस महागठबंधन की सरकार ने किया, आपने किया। इसका मतलब इस निर्णय के पहले 22 लाख लोग इस राज्य के सभी प्रखंडों में, पंचायतों में, उपायुक्त कार्यालयों में, मंत्री जी के दफ्तरों में, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में चक्कर लगा रहे थे। एक निर्णय ने 22 लाख लोगों के चेहरे पर सुकून देने का काम किया। सरकार यही नहीं रुकी। फिर हेमंत सोरेन साहब मोहराबादी से ऐतिहासिक अनाउंस किए कि 50 साल से ऊपर महिलाओं को भी हम सर्वजन पेंशन में शामिल करेंगे और एससी एसटी कैटेगरीज में पुरुषों को भी देंगे। ये भी योजना 18 लाख लाभुकों के चेहरे पर सुकून लेकर आई। और अब चंपई दा ने जब ऐलान कर दिया कि हम 25 साल से ऊपर अपनी बहनों को, बेटियों को भी सबको पेंशन देने का काम करेंगे, तो 40 लाख नए लाभुक अगले महीने इसमें जुड़ेंगे। बोलिए किसके घर में इस फैसले का लाभ नहीं पहुंचेगा? सबके घर में पहुंचेगा, हर घर में पहुंचेगा। और उसके साथ इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किस घर को इस फैसले का लाभ नहीं पहुंचेगा? चाहे आपके घर में मीटर हो तो भी, मीटर नहीं हो तो भी। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि बकाए बिजली बिल माफ करेंगे। स्वाभाविक है, जो गरीब है उनको पता भी नहीं कि उनको 40,000 बिजली के बकाए हैं, उनका कनेक्शन कटा हुआ है।
उनको यह भी नहीं मालूम कि हम जो बिजली जला रहे हैं ये कानूनी है या गैर कानूनी है, कुछ पता नहीं। और विभाग का डंडा जलता है तो कभी कभी गरीबों पर एफआईआर भी हो जाता है। और उनको 200 यूनिट बिजली का लाभ तभी मिलेगा जब पिछले बकाए जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो माफ होगा, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि माफ है या नहीं है। यह सच है कि आज के दिन में जो भी बिजली जला रहा है ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में, 200 यूनिट तक वो फ्री का लाभ ले रहा है। और इसमें लाखों, 30 लाख से ज्यादा लाभुक लाभ ले रहे हैं। पता नहीं जुबान पे बात आती है या नहीं, लेकिन ये सरकार तो काम कर रही है। ये सरकार सबके लिए कर रही है, कोई भेदभाव नहीं कर रही। हमारे नेता ने कहा था कि 2 लाख तक कर्जा माफ करेंगे, हमने निर्णय ले लिया है। कोरोना से पहले जब विषम परिस्थिति था उस समय भी हमने मुंह नहीं मोड़ा किसानों से, और तब 50,000 तक के स्टैंडिंग लोन माफ किए थे। और अब 2 लाख तक के स्टैंडिंग लोन और एनपीए उसका भी माफी का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निर्णय हमने ले लिया है। कागजी कवायद चालू है। ये सारे फैसले आम आदमी को सुकून देते हैं, आम आदमी के जीवन में बदलाव लाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां जो आज लगभग 400 करोड़ रुपयों का शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्ति वितरण, और 1-2 नहीं, कई तो आए हैं, कई घर में 23,000 लाभुकों को सीधे फायदा पहुंचाने का यह आज का कार्यक्रम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ है। मैं जिला प्रशासन, पुलिस महकमा, यहां के मीडिया माध्यमों और यहां के आवाम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेषकर यहां की जन समस्याओं को लेकर बहन पूर्णिमा नीरज सिंह जी हमेशा हमारे मंत्रालय में हो, सीएम साहब के चैम्बर में हो, हर समय चिंतित रहती है। अभी मंच पर बैठे थे, आरएसपी कॉलेज की बात सीएम सर से कर रहे थे। मथुरा बाबू किसानों के प्रति, यहां के लोगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं, और इनके क्वेश्चन विधानसभा में कैबिनेट करने को मजबूर करती है। वो जनता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। आज बच्चों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, उनको स्टाइपेंड हो, छात्रवृत्ति हो, 3 गुना करके देने की योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जिसमें 4 लाख तक कोई ब्याज नहीं, 15 लाख तक मामूली ब्याज पर उनके भी सपने को साकार करने का अवसर इस सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में और भी कई राज हैं जो ये खुद अपने मुखारबिंद से आपको सौगात देने जा रहे हैं। मैं पुनः पूरे धनबाद की जनता का, विनोद बिहारी महतो जी की धरती का नमन करता हूं और आपको नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय धनबाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी। आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी की मौजूदगी है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास परिसंपत्ति वितरण समारोह में मुख्य अतिथि लोकप्रिय और जनप्रिय जनता की समस्या के लड़ने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब, माननीय मंत्री बादल साहब, पूर्व मंत्री माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी,
माननीय विधायक नीरज पूर्णिमा सिंह जी, जिला परिषद अध्यक्षा मैडम, विश्वोत्तरी के उपाध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित हैं मंच में, झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया, प्रेस मित्रों, विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा की योजना का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्ति का वितरण होना है। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि 4.5 वर्षों में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुभारंभ की गई। अब इतना समस्या गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, तो निदान होगा कैसे? लोग प्रखंड में जा रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनता नहीं था। लेकिन उन्होंने एक अभियान चलाया कि अब समस्या जिला प्रखंड से निदान नहीं होगा, अब गांव और घर तक जाना पड़ेगा और हर समाज को बात को सुनना पड़ेगा। उसका प्रथम चरण में हम लोग आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राज्य भर में विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर जो मूलभूत समस्या थी, चाहे पेंशन का हो, आवास का हो, राशन कार्ड का हो, वृद्धा पेंशन का हो, लेबर कार्ड का हो, जॉब कार्ड का हो, जो गांव में समस्या होती थी, विभिन्न विभागों का स्टॉल लगता था, पूरा प्रचार प्रसार के साथ प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और जैसे जैसे शिविर में समस्या आते गया, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उस समस्या का निदान भी किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण योजना, महत्वपूर्ण काम हम कर सकते हैं कि झारखंड में जो गरीब की समस्या थी, गांव में, घर में, जंगल में, पहाड़ में, एक ही टेंशन था, मात्र पेंशन। जो एक अभियान चलाकर 1 नंबर में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले को चयन किया गया, 2 नंबर में 50 से ऊपर वाले को, 3 नंबर में 25 से 49 वर्ष लोगों को चयन किया जाएगा। एक गरीब के लिए बहुत राहत की योजना है। इसके साथ भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दिया, गरीब आवास करते रह गए, लेकिन झारखंड सरकार ने एक अपने संसाधनों में अब वो आवास प्रारंभ किया है। वो भी ग्राम सभा के माध्यम से लाभुकों को चयन किया गया और अभी सभी जिला में बन भी रहा है। झारखंड बने 22-23 बरस हो जाने के बाद भी कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जो काम होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, जिन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, डबल इंजन की सरकार भी आई, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिला। इस 4.5 वर्षों में स से समस्या, स से समाधान करने वाला है तो माननीय मुख्यमंत्री चंपे सोरेन जी। चाहे छोटा समस्या हो, चाहे बड़ा समस्या हो, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में धुआंधार काम हो रहा है। और हमारा जो विभाग है, श्रम विभाग का भूमिका की आप लोग छिपी हुई नहीं है। जब कोविड-19 जैसे महामारी पूरे देश, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपदा आई, तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कोविड से कैसे बचाया जाए, कैसे मजदूरों को लाया जाए, आपसे छिपी हुई नहीं है। हम लोगों तो धनबाद से अभी आप लाइव कार्यक्रम देख रहे थे और कुछ ही देर के बाद सीएम चंपाई सोरेन परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।